क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे पास शकलक बूम बूम की मैजिकल पेंसिल के जैसा एक क्रेयॉन आ जाए जिससे हम किसी भी चीज को ड्रॉ करें उससे वो हकीकत में हमारे पास आ जाए। अगर ऐसा हो तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है, पर इससे हम कई सारी प्रॉब्लम्स में पड़ सकते हैं। ये जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। इस कहानी की शुरुआत में हम हेरल्ड नाम के एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो असल दुनिया का नहीं बल्कि एक कहानी का कैरेक्टर था। कहानी में हेरल्ड के पास एक मैजिकल क्रेयॉन था जिसकी मदद से हेरल्ड जिस भी चीज को ड्रॉ करता वो वास्तविकता में बदल जाती। हेरल्ड अपनी इस दुनिया में अकेला था, इसीलिए उसने मूस और पोर्क्यूपाइन नाम के दो दोस्तों को बनाया जिनके साथ वो खूब मस्ती करता था। समय के साथ जैसे जैसे हेरल्ड बड़ा होता जा रहा था उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे जिनके बारे में वो ओल्ड मैन से पूछा करता था। ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि कहानी के राइटर थे जो रियल वर्ल्ड में रहते थे और हेरल्ड से बातें किया करते थे। ओल्ड मैन ने हेरोल्ड को रियल वर्ल्ड के बारे में बहुत सी बातें बताई थी और साथ ही उन्होंने हेरोल्ड को रियल वर्ल्ड में जाने से मना भी किया था। एक दिन अचानक से ओल्ड मैन की आवाज आना बंद हो गई थी जिसकी वजह से अब हेरोल्ड उनसे बातें नहीं कर पा रहा था। ओल्ड मैन की आवाज न आने से परेशान होकर हेरोल्ड ने अपने मैजिकल क्रेयॉन से रियल वर्ल्ड का दरवाजा बनाकर रियल वर्ल्ड में जाने का फैसला किया। हेरोल्ड अपने साथ अपने दोस्तों मूस और पोर्क्यूपाइन को भी रियल वर्ल्ड में ले जाने के लिए राजी था। अब हेरोल्ड और मूस से तो रियल वर्ल्ड के दरवाजे से होते हुए रियल वर्ल्ड में आ गए, लेकिन पोर्क्यूपाइन दरवाजा बंद होने की वजह से अंदर ही फंस गई। रियल वर्ल्ड में आने के बाद हेरोल्ड पूरी तरह से बदल गया था और अब मूस भी एक इंसान में बदल गया था। रियल वर्ल्ड को देखकर हेरोल्ड और मूसे पूरी तरह से हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ पोर्क्यूपाइन भी किसी तरह दरवाजा खोलकर रियल वर्ल्ड में आने के लिए राजी हो जाती है और अब वो भी एक लड़की में बदल गई थी ह्यूमन बॉडी पाकर। और रियल वर्ल्ड में आकर पोर्क्यूपाइन पूरी तरह से हैरान थी। हेरोल्ड जब एक बूढ़े आदमी को बेंच पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखता है तो उसे लगता है कि ओल्ड मैन वही है, इसीलिए वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। लेकिन बूढ़ा आदमी हेरोल्ड और मूसे को वहां से भगा देता है जिससे वो समझ जाते हैं कि वो ओल्ड मैन उनका ओल्ड मैन नहीं है। हेरोल्ड इसके बाद अपने मैजिकल क्रेयॉन से एक साइकिल ड्रॉ करता है जिस पर बैठकर वो दोनों शहर में अपने ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम मेल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जब अपनी मॉम टेरी के साथ एक कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हेरोल्ड और मूसे के साथ हो जाता है। हालांकि एक्सीडेंट में किसी को चोट नहीं आती, लेकिन इस दौरान टेरी की कार का एक टायर पूरी तरह से पंचर हो गया था। टेरी इस समय काफी गुस्से में और परेशान थी। अब हेरोल्ड टेरी की मदद करने के लिए अपने मैजिकल क्रेयॉन से एक नया टावर बना देता है। मेल ने हेरोल्ड को मैजिकल क्रेयॉन से टायर बनाते हुए देख लिया था जिसकी वजह से वो पूरी तरह से हैरान था। टेरी टायर लेकर बहुत खुश होती है और हेरोल्ड और उसके दोस्त मूसे को लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाती है। रास्ते में हेरोल्ड टेरी और मेल को बताता है कि वो शहर में ओल्ड मैन को ढूंढ रहा है और वो शहर में किसी को भी नहीं जानता है। टेरी और मेल को नहीं पता था कि हेरोल्ड और मूसे एक स्टोरी के कैरेक्टर है, इसीलिए उन्हें लग रहा था कि ओल्ड मैन हेरोल्ड के डेड है जिन्हें वो ढूंढ रहा है। टेरी हेरोल्ड को एक रात के लिए अपने घर में रहने की इजाजत दे देती है। रात में हेरोल्ड जब मेल से बातें करता है तो उसे पता चल जाता है कि मेल को अजीब तरह के दिखने वाले इमेजिनरी जानवरों की ड्राइंग बनाने का बहुत शौक है। मेल से बातें करके हेरोल्ड को यह भी पता चलता है कि मेल के डैड की डेथ हो चुकी है जिसकी वजह से उसकी मॉम काफी दुखी रहती है। मेल की बात सुनकर हेरोल्ड मेल की मदद करने का वादा करता है। जल्दी वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हेरोल्ड मेल को अपने मैजिकल क्रेयॉन के बारे में बताता है और उसे इस्तेमाल करने के लिए देता है। मेल क्रेयॉन की मदद से अपने इमेजिनरी मक्खी को रियल में बना देता है जो अब उनके ऊपर ही हमला करने लगती है जिसकी वजह से उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम पोर्क्यूपाइन को देखते हैं जो हेरोल्ड को ढूंढते हुए एक घर में पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर गड़बड़ होने की वजह से उसे वहां से भागना पड़ता है और अब पुलिस उसके पीछे थी। अगली सुबह टेरी जब किचन में जाती है तो उसे वहां पर ढेर सारा फास्ट फूड दिखाई देता है। टेरी जब इसके बारे में मेल से पूछती है तो मेल टेरी को बताता है कि वो सब हेरोल्ड ने अपने मैजिकल क्रेयॉन से बनाया है। हेरोल्ड ने अपने मैजिकल क्रेयॉन से टेरी के घर को भी पेंट कर दिया था और इसके बारे में टेरी को बताता है, लेकिन टेरी को हेरोल्ड और मेल की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए हेरोल्ड को वहां से जाने के लिए बोलती है। हेरोल्ड जाने से पहले मेल को अपना मैजिकल क्रेयॉन का आधा हिस्सा तोड़कर देता है क्योंकि वो मेल को अपना फ्रेंड मानता था। अब मेल भी हेरोल्ड के साथ जाकर ओल्ड मैन को ढूंढने में उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। हेरोल्ड ये देखकर बहुत खुश होता है और अब हेरोल्ड मेल और मूसे ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हेरोल्ड जब एक बूढ़े आदमी को देखता है तो
उसे अपना ओल्ड मैन समझकर उसके पास जाता है, लेकिन वो ओल्ड मैन मिलिट्री का रिटायर ऑफिसर था जो हेरोल्ड के पास आने पर उसे उठाकर पटक देता है। इस दौरान हेरोल्ड एक न्यूज़पेपर पर एक लाइब्रेरी का एड देखता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप जो भी चाहते हैं तो सब वहाँ मिलेंगे। लाइब्रेरी के बारे में जानने के बाद हेरोल्ड मेल और मूसे के साथ लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि अपने ओल्ड मैन को ढूंढना चाहता था। लाइब्रेरी में पहुंचकर हेरोल्ड की मुलाकात गेरी नाम के एक लाइब्रेरियन से होती है। गेरी मेल को पहले से जानता था। लाइब्रेरी में हेरोल्ड को पता चलता है कि गेरी ने एक नॉवेल लिखी है जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा बड़ी होने के साथ ही कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसकी वजह से कोई भी गेरी की नॉवेल को पब्लिश करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। मेल गेरी से ओल्ड मैन को ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है। मेल के रिक्वेस्ट करने पर गेरी उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और लाइब्रेरी के कंप्यूटर में उस ओल्ड मैन को ढूंढने की कोशिश करने लगता है जिसे मेल और हेरोल्ड ढूंढ रहे थे। क्योंकि हेरोल्ड को अपने ओल्ड मैन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए गेरी उनकी मदद नहीं कर पाता है। अब गेरी गुस्से में हेरोल्ड से बोलता है कि तुम अपने ओल्ड मैन के लिए आसमान में एक मैसेज क्यों नहीं लिखते जिसे पढ़कर ओल्ड मैन तुम्हारे पास आ जाएंगे। गेरी ने मजाक में ये बातें बोल दी थी, लेकिन हेरोल्ड को गेरी की ये बात बहुत पसंद आती है और वो आसमान में ओल्ड मैन के लिए मैसेज लिखने के लिए निकल पड़ता है। लाइब्रेरी की बिल्डिंग से बाहर आकर आसमान में जाने के लिए हेरोल्ड अपने मैजिकल क्रेयॉन से एक प्लेन को ड्रॉ करने लगता है। इस दौरान गेरी हेरोल्ड को अपने क्रेयॉन से हवा में एक प्लेन को ड्रॉ करके उसे असली में बदलते हुए देख लेता है और वो पूरी तरह से हैरान था। अब गेरी समझ गया था कि हेरोल्ड एक बुक के स्टोरी का कैरेक्टर है जिसकी वजह से उसके पास मैजिकल क्रेयॉन है। गेरी इसके बाद हेरोल्ड की कहानी वाली बुक को ढूंढने लगता है ताकि वो बुक के राइटर यानी कि हेरोल्ड के ओल्ड मैन के बारे में जान सके। वहीं दूसरी तरफ हेरोल्ड मूसे और मेल के साथ प्लेन में बैठकर आसमान में आ जाता है और ओल्ड मैन के लिए एक मैसेज लिखता है जिसमें वो मेल की मॉम का नंबर देता है और ओल्ड मैन से उस नंबर पर कांटेक्ट करने के लिए बोलता है। काफी ज्यादा ऊंचाई पर जाने की वजह से हेरोल्ड की प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगी थी, लेकिन हेरोल्ड अपने मैजिकल क्रेयॉन की मदद से मेल और मूसे के साथ खुद को भी नीचे गिराने से बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ अब टेरी को शहर के बहुत सारे ओल्ड मैन का कॉल आने लगा था जिसकी वजह से वो पूरी तरह से परेशान थी। इसके बाद हम मेल को देखते हैं जो ये सब खत्म करने के बाद जब स्कूल जाता है तो वहाँ पर कुछ बच्चे मेल को बुली करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान गलती से मेल एक लड़के को मार देता है और उसके नाक से खून आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेरोल्ड को देखते हैं टेरी को ढूंढते हुए मूसे के साथ उस स्टोर में पहुंच जाता है जहाँ पर टेरी काम करती थी। हेरोल्ड मूसे के साथ शो में मस्ती करने लगता है और टेरी से पूछता है कि क्या उसे उसके ओल्ड मैन की कॉल आई। टेरी ये सुनकर समझ जाती है कि उसे अचानक से जितने भी ओल्ड मैन की कॉल आ रही है वो सब हेरोल्ड की वजह से ही हो रहा है। टेरी ये सुनकर हेरोल्ड पर गुस्सा होती है। अब टेरी को मेल के स्कूल से कॉल आती है जहाँ पर मेल की प्रिंसिपल टेरी को स्कूल आने के लिए बोलती है। टेरी ये सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसे शॉप में अभी काफी ज्यादा काम करना था। अब टेरी अपनी जगह पर हेरोल्ड और मूसे को शॉप में काम करने के लिए बोलकर मेल के स्कूल के लिए निकल पड़ती है। पहले तो हेरोल्ड और मूसे को टेरी का काम काफी आसान लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर शॉप में काम करने के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि वहाँ काम करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी काम नहीं किया था। हेरोल्ड का काम में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए शॉपिंग एरिया में आ जाता है और लोगों की मदद करने के लिए अपने मैजिकल क्रेयॉन से चीजों को ड्रॉ करने लगता है। लेकिन इस दौरान गड़बड़ी होने की वजह से शॉप का पूरा सामान चारों तरफ बिखर जाता है। टेरी जब वापस आकर ये सब देखती है तो पूरी तरह से हैरान थी और अब टेरी को जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके कहने पर ही वो दोनों उसके बदले में शॉप पर काम कर रहे थे। हेरोल्ड ये देखकर टेरी से माफी मांगता है। मेल भी अपनी मॉम से उन दोनों को माफ करने के लिए कहता है और टेरी को समझाता है कि उसे वैसे भी वो जो पसंद नहीं थी। मेल के रिक्वेस्ट करने पर टेरी उन दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों भी मेल और टेरी के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर जाने के दौरान रास्ते में हेरोल्ड टेरी का मूड फ्रेश करने के लिए उसे एक पियानो बनाकर बजाने के लिए देता है क्योंकि उसे पता था कि टेरी को पियानो बजाना बहुत पसंद है, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ के बाद से टेरी ने पियानो नहीं बजाया था। कुछ ही देर में वहाँ पर गेरी भी आ जाता है जो हेरोल्ड को बताता है कि उसे पता है कि उसके ओल्ड मैन कहाँ पर है। दरअसल गेरी ने उस बुक के राइटर का नाम पता कर लिया था जिस बुक के स्टोरी का हेरोल्ड हिस्सा था और हेरोल्ड बुक के राइटर को ही ओल्ड मैन के नाम से जानता था। अब अगले ही पल वहाँ पर पोर्क्यूपाइन भी आ जाती है जो पुलिस से बचकर भाग रही थी। पोर्क्यूपाइन हेरोल्ड से मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर अब हेरोल्ड और मूसे को भी पोर्क्यूपाइन का साथी समझकर गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन में हेरोल्ड किसी तरह अपने मैजिकल क्रेयॉन की
मदद से जेल की दीवार तोड़कर अपने साथियों के साथ वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। हेरोल्ड अपने साथियों के साथ सबसे पहले मेल के पास जाता है और फिर मेल को अपने साथ लेकर अपने मैजिकल क्रेयॉन द्वारा बनाए गए बाइक पर बैठकर बुके राइटर यानी कि ओल्ड मैन से मिलने के लिए उनके घर की तरफ निकल पड़ता है। राइटर के घर पहुंचकर हेरोल्ड को पता चलता है कि ओल्ड मैन की डेथ हो गई है और यही कारण था कि उन्होंने हेरोल्ड से बात करना बंद कर दिया था। हेरोल्ड ये जानकर बहुत दुखी होता है। हेरोल्ड के काफी ज्यादा दुखी होने की वजह से अब उसके द्वारा बनाई गई चीजें एक एक करके गायब होना शुरू हो जाती है और अब उसके दोनों फ्रेंड्स मूसे और पोर्क्यूपाइन भी गायब हो जाते हैं। हेरोल्ड इस समय काफी दुखी था और इस दौरान जब वो गेरी के साथ होता है तो गेरी हेरोल्ड से उसका मैजिकल क्रेयॉन मांग लेता है। हेरोल्ड बिना कुछ सोचे समझे गेरी को अपना क्रेयॉन दे देता है। गेरी हेरोल्ड का मैजिकल क्रेयॉन हासिल करने के बाद सबसे पहले उसे ही बंदी बना लेता है। कुछ समय बाद जब मेल हेरोल्ड को ढूंढते हुए वहां आता है तो गेरी मेल को भी बंदी बना लेता है। गेरी के वहां से जाने के बाद हेरोल्ड और मेल खुद को आजाद कर लेते हैं क्योंकि अभी भी मेल के पास हेरोल्ड के मैजिकल क्रेयॉन का एक हिस्सा था जिसे हेरोल्ड ने ही तोड़कर मेल को दिया था। मेल से मिलने के बाद हेरोल्ड नॉर्मल होने लगा था जिसकी वजह से अब उसके द्वारा बनाई गई चीजें भी वापस से आने लगती है जो हेरोल्ड के काफी ज्यादा दुखी होने की वजह से गायब हो गई थी। अब मूसे और पोर्क्यूपाइन भी वापस आ जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ हेरोल्ड को देखते हैं जो मैजिकल क्रेयॉन से एक और बैलून बनाता है जिसमें वो बैठकर गेरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जल्दी मेल और हेरोल्ड गेरी को ढूंढ लेते हैं जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। हेरोल्ड किसी तरह गेरी को रोकने में कामयाब हो जाता है लेकिन इससे पहले कि वो गेरी से अपना मैजिकल क्रेयॉन हासिल करता गेरी उस मैजिकल क्रेयॉन को ही निकल जाता है जिसकी वजह से क्रेयॉन की सारी पावर गेरी के अंदर आ जाती है और अब वो सिर्फ अपने हाथों से ड्रॉ करके और सोच से कुछ भी क्रिएट कर सकता था। गेरी इस समय काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। गेरी खुद को अपने द्वारा लिखे गए नोवेल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर के रूप में बदल लेता है। अब वहाँ पर टेरी भी आ जाती है जो ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान थी और अब उसे मेल की बातों पर विश्वास हो जाता है कि हेरोल्ड के पास मैजिकल क्रेयॉन मौजूद था जिससे वो कुछ भी ड्रॉ करके बना सकता था। अब वहाँ पर मेल का इमेजिनरी कैरेक्टर ड्रैगन लिजर्ड भी आ जाता है लेकिन वो गेरी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और गेरी उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। गेरी इस समय काफी पावरफुल और गुस्से में था जिसकी वजह से जमीन फटने लगी थी और धरती का लावा बाहर आने लगा था। अब पोर्क्यूपाइन किसी तरह बहुत मुश्किल से हेरोल्ड का मैजिकल क्रेयॉन ढूंढकर उसे दे देती है जो गेरी के साथ फाइट के दौरान कहीं गिर गया था। मैजिकल क्रेयॉन मिलने के बाद हेरोल्ड उसकी मदद से एक खास एबिलिटी वाली जायंट मधुमक्खी को बनाता है जो गेरी के मुंह के अंदर जाकर क्रेयॉन को बाहर निकाल कर ले आती है। मैजिकल क्रेयॉन के बॉडी सेट बाहर आने के बाद गेरी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और अब वहाँ का माहौल भी बदल रहा था। अब गेरी पूरी तरह से उदास हो गया था। गेरी को उदास और दुखी देखकर हेरोल्ड उसके नोवेल के फैंटेसी वर्ल्ड में जाने का एक दरवाजा बनाता है। गेरी ये देखकर बहुत खुश होता है और इसके लिए वो हेरोल्ड को धन्यवाद भी बोलता है क्योंकि उसे अपने नोवेल के वर्ल्ड में जीने का बहुत शौक था। गेरी के फैंटेसी वर्ल्ड में जाने के बाद ड्रैगन लिजर्ड दरवाजे को जलाकर राख कर देती है और अब गेरी वापस नहीं आ सकता था। गेरी अपने नोवेल के फैंटेसी वर्ल्ड में अपने क्रश से मिलकर बहुत खुश होता है लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि उसकी क्रश उससे नहीं बल्कि नोवेल के किसी दूसरे कैरेक्टर से प्यार करती है। गेरी ये देखकर बहुत दुखी होता है और अब वो वापस भी नहीं आ सकता है। हेरोल्ड इसके बाद अपने साथियों के साथ ओल्ड मैन के म्यूजियम में जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ओल्ड मैन ने उसे क्यों बनाया था। वहाँ पर हेरोल्ड को ओल्ड मैन का एक मैसेज भी मिलता है जिसमें ओल्ड मैन ने लिखा था कि मुझे पता है कि तुम जहाँ भी रहोगे लोगों को जीने की वजह दोगे और उन्हें खुश रखोगे। हेरोल्ड ये पढ़कर इमोशनल हो जाता है। मेल इसके बाद हेरोल्ड को गिफ्ट के तौर पर मल्टीपल कलर के क्रेयॉन देता है। हेरोल्ड इसके बाद मेल और टेरी को बाय बोलकर अपने दोनों दोस्तों पोर्क्यूपाइन और मूसे के साथ अपने वर्ल्ड में वापस लौट जाता है। अपने वर्ल्ड में वापस आने के बाद वो तीनों पहले की तरह मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपने अभी तक एक्सप्लेनर रोहित व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले।